और जैसे जैसे आता है उसी तरह से उठान होता है। और ये 5 तारीख तक के डाटा है और ये आज और भी उठान हो चुका होगा। और जैसे जैसे धान आ रहा है उसी हिसाब से उसका उठान भी होता है। कितने देर में पेमेंट हो जाती है? 72 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट हो जाती है। 72 घंटे में डिजिटल पेमेंट की आप बात कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे किसान आज भी ऐसे हैं नागर साहब की जिनको डिजिटल यूज नहीं करना आता, उनके लिए कुछ हेल्प की जा रही है? उनके लिए हर एक मंडियों में हमारे अधिकारियों को हमने डायरेक्शन निर्देश दे रखे हैं। भाई किसी किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, चाहे रजिस्ट्रेशन कराने में या और किसी डिजिटल उसमें, तो उसको वहाँ पे हमने अधिकारी भी बैठा रखे हैं जिससे वो किसान की सहायता कर सके। किसान को कुछ अगर उनसे सहायता लेनी है तो ले सके। जैसे कि आज बरसात हुई है, जो मंडी में धान पहुंच रहा है, धान या बाजरा, अब वो गीला हो जाता है तो उसे जो है ना नहीं खरीदते हैं। उसके लिए क्या? उसके लिए हमने मंडियों में प्रावधान रखा है कि भाई उनका अगर कोई धान मंडी में आ जाता है तो उसको सुखाने के लिए वहाँ मंडी में जगह दे रखी है कि वो सुखा ले एक दिन या जो और ज्यादा समय लगता है तो सुखा के जैसे ही उसका नमी 17 पे आ जाएगी या 17 से थोड़ा बहुत ऊपर आती है तो उसका धान खरीद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जापान दौरे पर है, कितना फायदा होने वाला है, क्या किस तरीके से देखते हैं दौरे? देखो, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे उद्योग मंत्री श्री राव नरवीर जी जो जापान दौरे पर गए हैं, जो निवेश हमारे हरियाणा को में लगाने के लिए जो वहाँ की कंपनियां, वहाँ के उद्योग अपना विश्वास दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, क्योंकि एक डेलीगेशन कुछ दिन पहले ही जापानी डेलीगेशन हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला था और उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि भाई जापान आए और हम यहाँ पर अपने हरियाणा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। तो उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी आज कल जापान गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा को बहुत अच्छा निवेश जापान की कंपनियों से मिलेगा और जिससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारे को रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस धान की कितनी खरीद हो चुकी है जी? मैं अभी आपसे पहले मैं बता चुका हूँ कि अभी तक 13.68 लाख मैट्रिक टन धान मंडियों में आ चुका है। 10 लाख या फरीदाबाद पूरा हरियाणा, और 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान भी हो चुका है। मंत्री जी, आपके आदेश अनुसार जो है राशन डिपो पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगने थे, क्या कुछ उसका प्रोसीजर चल रहा है और हम जल्दी उसके टेंडर कर देंगे और ये सीसीटीवी कैमरे डिपो पे लगाए जाएंगे। बुड्ढा साहब कह रहे हैं कि जो नमी है धान की उसकी परसेंटेज बढ़ाई जाए, 17 की जगह वो 22 से 24% की जाए, क्योंकि बरसात का मौसम रहा इसलिए नमी और किसानों पर इसकी मांग। देखो, इस तरह की कोई अगर हमारे पास कोई कुछ मांग आएगी, अभी तो ये पैरामीटर्स हमारे को जो दिए जाते हैं केंद्र की तरफ से दिए जाते हैं और उसी के तहत ये खरीद होती है। फिर भी हमने अपने अधिकारियों को, राइस मिलरों को भी कहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो भी खरीद ले। हुड्डा साहब ने क्यों आरोप लगा दिए कि एमएसपी पर खरीद रही है? तो मैंने तो आपको डाटा दिया है, फिगर दिए, इतने लाख टन हमने खरीद लिया है, 10 लाख के करीब 5,65,000। तो ये तो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, जो ये मंडियों से फिगर आई है वो फिगर वही तो फिगर आपको मैं दे रहा हूँ। त्योहारों का सीजन है, मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं, उसके लिए कुछ अगर इस तरह की कोई शिकायत हमें कहीं से मिलती है, भाई कोई चीज मिलावट और कोई कर रहा है या कोई मिलावट का सामान बेच रहा है, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो वही बता पाएंगे कितनी हो जाएगी। मंडियों में अव्यवस्था भी देखने को मिली, कई जगह जिस तरह से बरसात हुआ, कई जगह धान की फसल भी भीगी है, व्यवस्था इंतजाम पूरे नहीं थे। नहीं, मैंने कहीं भी हमारे सारे अधिकारी, सभी डीसीज, एसडीएम लेवल तक के अधिकारियों को हमने हर एक मंडियों में चार्ज दे रखा है और कहीं से भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई और कोई शिकायत आती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और आगे भी कोई अगर कोई शिकायत हमें मिलेगी उस पर तुरंत एक्शन। मंत्री जी, जहाँ के डिपो कैंसिल होते हैं, छापेमारी उन पर होती है, तो ऐसे में कुछ मशीनें ऐसी हैं जो पूरे क्षेत्र को कब्जे में लेती है, क्योंकि आसपास की मशीन जो है एक्टिव होनी चाहिए राशन वितरण के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा मशीनें ऐसी हैं जो पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं। अभी जल्दी नए मशीनें हम सभी डिपो होल्डर्स को देने जा रहे हैं, उसका जल्दी टेंडर प्रोसेस में है और वो टेंडर होते ही सभी मशीनें बदल दी जाएंगी जो भी हमारे जितने डिपो हैं हरियाणा में, और नई मशीन जो 5G से
से चलेंगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसमें कोई किसान मतलब कंज्यूमरों को और पीप होल्डर्स को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मामला दर्ज होने के बाद भी मशीनें चल रही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अगले महीने नई मशीनें सारे डिपो होल्डर्स में दे दी जाएंगी और सब बदल दी जाएगी। सर, मिलावटखोरों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, कई बार 15 दिन महीना तक भी लग जाता है, तो उसका कोई है क्या? देखो तो जो लैब में कोई चीज टेस्ट जो आती है, जो समय या प्रोसेस जो लैब वाले लेते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन में वो रिपोर्ट आती है। बाकी ये डिपार्टमेंट विद हेल्प जो है महिला को कोटा में हिस्सा देने की बात हाँ देंगे महिलाओं को देखो 33% के करीब हम रिजर्वेशन देने के लिए हमने रखा है, और जैसे ही ये सीएम साहब के पास गई है और हमें उम्मीद है ये इतना रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा।